एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर घमासान शुरू हो गया है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ उनकी पार्टी के सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। एलजेपी के 5 सांसदों ने मिलकर चिराग को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है। इन नेताओं ने पार्टी सांसद पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया है। हम आपको बता दें कि पशुपति पारस रामविलास पासवान के छोटे भाई और वर्तमान पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के चाचा हैं। बागी सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर को इस बाबत चिट्ठी लिखी है और अपने गुट को मान्यता देने का आग्रह किया है। मतलब ये है कि पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान अब लोकसभा में अकेले पड़ गए हैं। ये सभी सांसद बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही नाराज चल रहे हैं। खबर यह भी है कि ये सभी सांसद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के संपर्क में हैं। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चिराग का नारा था कि बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। चुनाव में जेडीयू को तो नुकसान हुआ ही, एलजेपी की नैया डूब गई। उसे महज एक विधायक से संतोष करना पड़ा। बाद में पार्टी के इकलौते विधायक भी जेडीयू में शामिल हो गए। बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की बात कही है। अब लोकसभा स्पीकर इस बात पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। हम आपको बता दें कि नियम के मुताबिक किसी भी पार्टी के 2/3 सांसद मिलकर पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्हें अलग से मान्यता मिल सकती है। एलजेपी के बागी सांसदों के नाम हैं हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस, वैशाली की सांसद वीणा देवी, समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज, खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर और नवादा के सांसद चंदन सिंह। खुद चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। अंदर की खबर यह भी है कि चिराग के राजनीतिक सलाहकार सौरभ को लेकर भी पार्टी नेताओं में भारी आक्रोश है। इस खबर के बाद बिहार की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान ने अपने जीते जी पार्टी और परिवार को संभाल कर रखा, बांध कर रखा। लेकिन उनकी मौत के बाद पार्टी में असंतोष और अंदरूनी खेमेबाजी का दौर शुरू हो गया, जो लगातार जारी है। बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की मौत हो गई थी। उन्होंने जाते जाते अपने घर के चिराग पासवान को पार्टी की कमान सौंप दी थी। उत्तर भारत की राजनीति में सबसे बड़े दलित नेताओं में कांशीराम और मायावती के बाद रामविलास पासवान का नाम लिया जाता रहा है। लेकिन चिराग पासवान इस खेल में कच्चे खिलाड़ी साबित हुए हैं। पिता की मौत के बाद चिराग ने जो पहला बड़ा फैसला किया वो डिजास्टरस साबित हुआ। चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड का खुलकर विरोध शुरू कर दिया था। इस चुनाव में चिराग ने बीजेपी से दोस्ताना रवैया रखा, लेकिन जेडीयू के हिस्से आई सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को नुकसान पहुंचा और वो बिहार में तीसरे नंबर पर खिसक गई। लेकिन फायदा एलजेपी को भी नहीं हुआ, उल्टा एलजेपी को ज़्यादा नुकसान हुआ। उसे महज एक सीट से संतोष करना पड़ा। वो सीट थी मटियानी विधानसभा और विधायक बने राजकुमार सिंह। हालांकि बाद में पार्टी के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो गए। राजनीति के जानकार बताते हैं कि चिराग के नीतीश विरोधी रवैये के पीछे बीजेपी का हाथ था। 15 सालों से बिहार की राजनीति में छोटे भाई की भूमिका निभा रही बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने एलजेपी का सहारा लिया। चिराग पासवान बीजेपी की चाल समझने में नाकाम रहे और खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठे। विधानसभा चुनाव में चिराग के इस रवैये से उनकी पार्टी के नेता खुश नहीं थे। उनके चाचा और सांसद पशुपति पारस ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। पारस ने जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने से भी मना किया था। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति में इस राजनीतिक उठापटक का क्या प्रभाव पड़ता है। लालू यादव के जेल से जमानत पर छूटने के बाद बिहार में आरजेडी के हौसले बुलंद हैं। वो लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है और सरकार बचाने की चुनौती पेश कर रही है। मांझी और मुकेश सहनी एनडीए के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। हम इस राजनीतिक बदलाव पर नज़र बनाए हुए हैं। ऐसी ही खबरों से
अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल Cloud9 न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।